हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 7th के लिए है। और आज की डेट रहेगी 11 सितंबर 2020। बच्चों, ये वर्कशीट है आपकी सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई और सामाजिक विज्ञान के विषय है भूगोल। तो भूगोल का एक टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण से जुड़ी हुई ये वर्कशीट आपको दी गई है। तो बच्चों, पर्यावरण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जो बच्चा नहीं जानता है पर्यावरण के बारे में, उसके बारे में वो आज इस पर्यावरण के बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं अपनी वर्कशीट में क्या दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। कि भाई रवि नाम का एक लड़का था, वो गर्मियों की छुट्टी जब ख़त्म हुई तो वो स्कूल जाना शुरू किया उसने। तो भाई अब उसने देखा कि भाई स्कूल जाते हुए एक खेल का मैदान था जिसमें वो डेली खेलता था। अब उस मैदान में क्या हो गया, खुदाई शुरू हो गई। तो भाई अब देखो क्या करता है ये रवि। वह एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था, मतलब रवि जहाँ पे खेलता था जिस मैदान में, उसी मैदान में खुदाई शुरू हो गई थी। आगे देखो, लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। कि भाई पूछने पर पता चला कि भाई यहाँ तो आसपास के जो मैदान है वो सब नष्ट करके क्या किया जा रहा है, यहाँ पे खुदाई करी जा रही है। किस लिए? कि भाई यहाँ पे फ्लैट बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। कि भाई यहाँ पे एक एक बिल्डिंग में कई कई घर बनेंगे, कई कई मकान बनेंगे। तो देखते हैं भाई आगे क्या हुआ। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो भाई जब रवि ने देखा कि भाई ये सब कुछ नष्ट हो रहा है, तो रवि की आंखों में क्या आ गया, आंसू आ गए। आगे देखते हैं भाई क्या लिखा है। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। रवि ने अपने स्कूल में आकर अपने मित्रों को ये बात बताई कि भाई मैं रास्ते से आता हूँ तो मेरे रास्ते में मैदान पड़ता है और उस मैदान में खुदाई हो रही है, तो अब हम वहाँ पे नहीं खेलने जा सकते। और साथ ही साथ गेंदे के फूल, तितलियाँ वाला विशाल मैदान वो सब नष्ट हो चुका है, हरियाली सारे नष्ट हो चुकी है वहाँ की। तो अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य भी बहुत उदासी से कहते हैं कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो स्कूल की जो प्रेयर सभा है उसमें प्रधानाचार्य ने भी सभी बच्चों को बताया कि भाई हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। देखते हैं भाई आगे क्या लिखा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने शिक्षक से पूछा कि सर पर्यावरण क्या है। तो शिक्षक क्या कहते हैं, शिक्षक ने बताया जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वही पर्यावरण है। तो शिक्षक ने बताया कि आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पर्यावरण कहलाएगी। अब देखते हैं भाई रवि ने क्या कहा। रवि ने कहा इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग है। तो जी हाँ, ये सब पर्यावरण के अंग है। चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो बच्चों वर्कशीट में आगे बताया गया है अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। कि भाई जो आपके आसपास में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं
उसमें आप ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे उन चीज़ों को कि भाई वो चीज़ आपके घर में भी है या पड़ोस में है या विद्यालय में है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो भी चीज़ देखोगे आस पड़ोस में कहीं पर भी, तो वो आप कैटेगरी इनमें बॉक्स में डालोगे, लिखोगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने पर्यावरण के बारे में समझा कि भाई हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं वो सब पर्यावरण के अंग है। तो हमारे घर में जो चीज़ मिलेगी वो भी पर्यावरण के अंग होगा, जो हमारे पड़ोस में चीज़ें मिलेगी वो भी पर्यावरण का अंग होगा, जो हमारे विद्यालय में चीज़ें मिलेगी वो भी पर्यावरण का अंग होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, जैसे हमारे घरों में हम घर में क्या देखते हैं भाई, टीवी देखते हैं। तो टीवी भी भाई हमारे घर में संसाधन है और ये पर्यावरण का अंग है, ठीक। गैस चूल्हा हमारे घरों में होता है, क्या होता है बच्चों, गैस चूल्हा। ये गैस चूल्हा जिस पे हम खाना पकाते हैं, ठीक है। तो ये भी पर्यावरण का अंग हो गया। आगे क्या है, पड़ोस के बारे में बात करते हैं। तो पड़ोस में जैसे भाई कार किसी के पास है तो कार क्या है, संसाधन हो गया, ठीक। किसी के पास एसी है तो ये भी संसाधन हो गया, ठीक है। किसी के पास खेत है, किसी के पास खेत है जहाँ पे ये सब्जियाँ उगाते हैं, पड़ोस की है, ठीक है। पड़ोसी जो आपके हैं वो खेत में सब्जी उगाते हैं तो उनके पास खेत हो गए, ठीक। आगे देखते हैं विद्यालय में आप क्या क्या चीज़ देखते हैं। विद्यालय में भाई आप ब्लैक बोर्ड देखते हो और चौक देखते हो, डेस्क देखते हो, खेल का मैदान देखते हो, बिल्डिंग देखते हो, बहुत सारे कमरे देखते हो, बहुत सारी चीज़ें आप विद्यालय में देखते हो। तो सारे के सारे चीज़ जो हो देखते हो आप, ये सब क्या है, संसाधन है, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। क्या यह सभी संसाधन एक समान है? जी नहीं, ये सभी संसाधन एक समान नहीं है। संसाधनों को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जीवीय और अजीवीय। जीवीय संसाधन वो होते हैं जो सांस ले सकते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं पादप एवं जंतु, ठीक है बच्चों। और अजीवीय संसाधन वो संसाधन है जो सांस नहीं ले सकते हैं, जिनको हम निर्जीव वस्तु भी कहते हैं, जैसे कि स्थल, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है वर्कशीट में। वर्कशीट में हमसे भाई बच्चों संसाधनों के बारे में ही पूछ रहे हैं। आगे देखो क्या पूछ रहे हैं, नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ संसाधन के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे तालिका में जैव और अजैव में लिखना है। कि भाई इस तालिका में, इसमें पहेली आपको ये वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से कुछ आपको वर्ड शब्द मिलाकर के बनाने हैं और जैव संसाधन और अजैव संसाधन के तालिका में आपको लिखने हैं। तो बच्चों मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको लिखना है। कि भाई जैव संसाधन कौन से हैं, जो सांस ले सकता है। तो जैव संसाधन में कौन सा आएगा, जो सांस ले सकता है। तो हमें दिख रहा है सबसे पहले पेड़, तो पेड़ सांस ले सकते हैं, तो पेड़ जैव संसाधन के अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में कौन आएगा, जो सांस नहीं ले सकते हैं। तो सांस नहीं ले सकते हैं, सबसे पहले आएगा ये कार, ठीक है। तो कार यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको ये करना है। तो इसमें आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल आपको देने हैं, ठीक है। तो ये आप करेंगे बच्चों, सभी बच्चे, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।